हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 1.5 साल वाला करंट अफेयर्स है, जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक। अभी हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम चैप्टर नंबर 45 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। पिछले मैगजीन से हम लोगों ने, जैसे कि आपको मैगजीन एक बार भी देखे होंगे तो आपको पता होगा, जो 4 चैप्टर होता है, 4 कौन चैप्टर, लास्ट का 4 चैप्टर मैं आपको दिखाता हूँ। वो 4 चैप्टर होता है नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, डिफेंस, साइंस एंड टेक। ये मंथ वाइज दिया होता है, तो हम जनवरी 2021 से मार्च 2022 का ऑलरेडी मंथ वाइज डिस्कस कर चुके। सेम चीज़ रिपीट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उससे अच्छा आप रिवाइज कर लो पिछले के वीडियो से देख के। अब हम क्या करने हैं, 2022 अप्रैल से डिस्कस करें, तो हम उल्टा करें, जुलाई फिर जून फिर मई फिर अप्रैल। तो हम इंटरनेशनल का चारों डिस्कस कर चुके। इंटरनेशनल का भी हम 2 डिस्कस कर चुके हैं, जुलाई और जून। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा नंबर है, आप इस पर कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं मैं, रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ है सारे कोर्सेज पे, चाहे बीपीएससी, क्राउन, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी जो आने वाली है, इस सब पे। लेकिन ये आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, तो आप अवेल कर लीजिए। उसी नंबर पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो, 9582062485। देखो, ये है ओरिजिनल प्राइस। इस प्राइस पे आपको 50% ऑफ मिलेगा। ये है ओरिजिनल, इस पे आप आधा कर दो सबको, ठीक है ना, जो भी लेना चाहते हो। बीपीएससी अगर कोर्स लोगे तो उसमें आपको और कोई लेने की ज़रूरत नहीं, ये सब उसमें है। इवन एनसीईआरटी भी जो भी बनाएंगे वो भी इसका पार्ट होगा। इंडिया और जर्मनी का एक कदम है, एक टास्क फोर्स इन्होंने बनाया है। तो अब एक चीज़ आपको थोड़ा सा पीछे के आप थोड़ा लिंक करते हो तो आपको पता होगा, इंडिया का एक गोल है कि इंडिया 2030 तक अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी की, उसकी कैपेसिटी 500 गीगावाट करना चाहते हैं। तो हर बहुत सारे देश से इंडिया एग्रीमेंट करा है। एक देश है जर्मनी, जिसका बहुत अच्छा, जो जर्मनी की कंपनी है ना, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। तो इसी के लिए इन्होंने, इंडिया और जर्मनी ने एक टास्क फोर्स बनाया है। किस लिए? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन किसका पार्ट है? रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा एग्रीमेंट किया है, जो 2 ट्रायंगुलर कोऑपरेशन डेवलपमेंट के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया। ये भी याद रखना, सिर्फ ये याद रखना सिंपल। किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाया है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए? तो जर्मनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यूएसए का CIA है, हम सबको पता है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसका चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। यहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन के चुने गए हैं, जिनका नाम है नंद मूलचंदानी। नंद मूलचंदानी। देखो, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक ग्लास ब्रिज है, ये बन रहा है कहाँ पे? वियतनाम में। क्या नाम है इसका? बच लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज, या इसको व्हाइट ड्रैगन भी बोलते हैं। व्हाइट ड्रैगन कहाँ पे? वियतनाम में। इसकी लंबाई कितनी है? 632 मीटर, और हाइट है 150 मीटर। तो सबसे लॉन्गेस्ट है, याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा, यानी इतना लंबा कोई नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाटो का एक साइबर डिफेंस ग्रुप है, एशिया का पहला कंट्री जो इस साइबर डिफेंस कंपनी ग्रुप में ज्वाइन किया है, तो यह है साउथ कोरिया। नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप में ज्वाइन होने वाला फर्स्ट एशियन कंट्री कौन है? तो साउथ कोरिया। SCO का, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो रैट्स है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसका जो मीटिंग अभी रिसेंटली कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, और इंडिया इसको 1 साल के लिए चेयरमैन बना है इसका। ये बात रखें। मेन फोकस एरिया क्या था? तालिबान रेजिम इन अफ़गानिस्तान की कैसे रिलेशन बनाया जाए, या कैसे उसको और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए, इस बारे में बात हो रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, AAEA, ठीक है ना। और ये फोरम है किसके लिए? इलेक्शन अथॉरिटी, जो एशियन कंट्री है ना, उसका फोरम है। इसमें मीटिंग हुआ और इंडिया को प्रेसिडेंट बनाया गया, याद रखिएगा। मीटिंग कहाँ पे हुआ? आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि AAEA के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और जनरल असेंबली का मीटिंग कहाँ पे हुआ? तो आप बोलना मनीला में हुआ। मनीला में हुआ। इंडिया को चेयरमैन बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। साउथ अरेबिया की, सऊदी अरेबिया की कंपनी है, पेट्रो कंपनी, अरामको, ये हम सबको पता है। इसने ओवरटेकन कर लिया है एप्पल को
और ये दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, जिसकी वैल्यूएशन है $2.42 ट्रिलियन। क्लियर। एक इवेंट हुआ, इवेंट का नाम है इंटर सोलर यूरोप 2022। क्या नाम है? इंटर सोलर। नाम से ही पता है कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड होगा। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? इंडो जर्मन एनर्जी फोरम ने, इंडो जर्मन एनर्जी फोरम में। अब इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किन्होंने किया? श्री भगवंत खुवास जी ने। क्लियर। तो इंटर सोलर यूरोप इवेंट का नाम है, ऑर्गेनाइज किया किन्होंने किया? इंडो जर्मन एनर्जी फोरम ने। और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। किसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट? रिन्यूएबल एनर्जी एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर के। आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता हो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन, कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन मतलब अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यहाँ पे लिखा नहीं, कॉम्बैट के डेजर्टिफिकेशन को कैसे रोकना है, कैसे उसको कम करना है। जो COP14 हुआ था वो तो इंडिया में हुआ था, ये हमें पता है, लेकिन 15वां कहाँ पे हुआ? आइवरी कोस्ट में हुआ। इंडिया की तरफ से कौन गए थे? भूपेंद्र यादव साहब। ये इंडिया के इन्वायरमेंट वाले मिनिस्टर हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन PM गए थे कहाँ पे? नेपाल गए थे, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन पहुंचे हुए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहाँ पे? लुम्बिनी गए थे, क्योंकि आपको पता है लुम्बिनी बर्थ प्लेस है किनका? लॉर्ड बुद्धा का। तो आप देखो बुद्धा से रिलेटेड न्यूज आया ना, तो इससे रिलेटेड आपसे स्टैटिक भी पूछ लेंगे, तो आप बुद्धिज्म से रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेना। एग्रीमेंट जो साइन हुआ, एग्रीमेंट कभी भी नहीं पूछा है, यही ना मेन करता है, करेंट उठा के उससे स्टैटिक पूछ देता है, तो यहाँ पे पूछ सकता है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट, देखो वो वाला था, बना था जो वियतनाम में हुआ ग्लास ब्रिज, ध्यान देना इसमें कंफ्यूज नहीं। ये है सस्पेंशन ब्रिज, जो रस्सी पे ऐसे नहीं लटका टाइप दिखता है, इसको सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। ये पीपल के लिए ओपन हुआ, चेज रिपब्लिक में है, और इसका हाइट है 95। इसका लेंथ उससे ज़्यादा है, एक्चुअली उससे ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है? वो है ग्लास ब्रिज, ये है सस्पेंशन ब्रिज। इसका नाम है स्काई ब्रिज 721 लंबाई है इसीलिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग हुआ कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के डेवोस वाले शहर में। इंडिया की तरफ से हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री गए थे, पीयूष गोयल साहब। उसके अलावा बेल्जियम बना है पहला कंट्री जिसने बोला कि 21 दिन का क्वारंटाइन मैंडेटरी कर दिया है, जो भी मंकी पॉक्स से सफ़र करेंगे उनको 21 दिन का क्वारंटाइन। कौन किया? बेल्जियम। 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इस कहाँ पे हुआ ऑर्गेनाइज? जेनेवा में। इंडिया के तरफ से इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर गए थे, मनसुख मंडाविया जी, ये एड्रेस किए थे। और ये जॉर्डन भी गए थे मनसुख मंडाविया जी, और फर्टिलाइजर के फील्ड में कॉपरेशन के लिए एग्रीमेंट किया है किसके साथ? जॉर्डन के साथ। उसके अलावा 3 इंडियन वर्ल्ड के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में साइन किए गए हैं, शामिल हुए हैं, ये टाइम्स मैगजीन ने बोला है। एक है करुणा नंदी, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, 2022, पिछली बार हम डिस्कस किए तो 2021 का था। गौतम अडानी, ये बिजनेसमैन है, हमें सबको पता है। कुर्रम परवेज, ये कश्मीरी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। ये 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022 में शामिल हुए हैं। इस बार ब्रिक्स का किसके हाथ में था? ब्रिक्स समिट सारा हो रहा था, तो जो भी ब्रिक्स से रिलेटेड आएगा ना कि कहाँ पे हुआ, तो चाहे कोई भी मिनिस्टर की मीटिंग हुई, कल्चर की किसी भी, तो ये चाइना में ही होगा। तो लेकिन ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, मेजॉरिटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ। इंडिया वॉज अवार्डेड द कंट्री ऑफ ऑनर एट द केन्स फिल्म फेस्टिवल, जो फ्रांस में हुआ। सिंपल पूछा, फ्रांस में जो केन्स फिल्म फेस्टिवल हुआ, वहाँ पे कंट्री ऑफ ऑनर किस देश को चुना गया? भारत, बांग्लादेश या किस देश को? तो आप बोलना भारत। 24 मई को क्वाड समिट ऑर्गेनाइज हुआ टोक्यो में, याद रखना। क्वाड कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, और कुछ पॉइंट पे इन्होंने डिस्कस किया, चाइना और सोलोमन आइलैंड का इशू, रसिया और यूक्रेन का इशू, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में इन्होंने डिस्कस किया, और भी बात डिस्कस किया, ये मेजर पॉइंट थे। नेक्स्ट, स्वीडन और फिनलैंड ने रिसेंटली क्या किया है? अप्लीकेशन सबमिट किया है कि वो नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। नाटो में एक कंडीशन है कि कोई भी नाटो के देश में आना चाहता है, नाटो में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बाकी सारे देश हाँ होना चाहिए, ऐसा तभी कोई भी देश नहीं आ सकता है। जैसे 30 देश है अभी, तो जैसे सबसे लेटेस्ट है नॉर्थ मैकेडोनिया, तो सारे के सारे जो 30 देश है उनका हाँ होना चाहिए, तभी ये लोग ज्वाइन करेंगे। क्यों ज्वाइन?
मेन डर है रसिया का। और नाटो का अगर फुल फॉर्म देखो तो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा 1949 में इस्टाब्लिशमेंट किया था, हेड क्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, ऑब्वियसली एस जयशंकर से जाएंगे। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, उन्होंने एसेंट दे दिया है कि इंडिया यूज कर सकते हैं चिटागोंग पोर्ट। इंडिया ने अभी कंट्रीब्यूट किया है 8 मिलियन, क्यों? हिंदी यूएन को प्रमोट करने के लिए, यूनाइटेड नेशन में हिंदी एज ए लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, ताकि हिंदी स्पीकिंग पीपल के इशू को वो बढ़ा सके और ग्लोबली हिंदी को एक लैंग्वेज का दर्जा दे सके। इसके अलावा पीएम मोदी पार्टिसिपेट किए हैं, अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ इंडिया नॉर्डिक समिट। ये कहाँ पे हुआ? कोपेनहेगन में हुआ। कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क की कैपिटल। ये भी बात पूछे जा सकते हैं। ये नॉर्डिक कंट्री जितने भी है ना, सबको विजिट किए, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए। आपको सुनता है नॉर्डिक कंट्री कौन कौन है? डेनमार्क आते हैं उसमें, स्वीडन आते हैं, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। रसिया अभी एग्जिट किया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से, और चेक रिपब्लिक इलेक्ट किया गया है एक नया मेंबर, और ये इस्टाब्लिश किया गया था 2006 में यूएनजीए के द्वारा, और इसमें अभी 47 मेंबर है, याद रखिएगा। नेपाल की माउंटेनियर है जिनका नाम है कामी रीता शेरपा, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि ये माउंट एवरेस्ट को 26 बार चढ़ चुकी है। स्टैचू जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, इसको अनवेल किया गया है कनाडा के सनातन मंदिर में। इस इवेंट को एड्रेस किए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अडानी ग्रुप पहली बार उन्होंने क्या किया है? फ्रेंचाइजी ऑनरशिप लिया है। कहाँ पे? T20 कंपटीशन में, यूएई में। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट है, उसमें एक ब्राज़ील का लैंडस्केप गार्डन उसको इंक्लूड किया गया, जिसका नाम है सिटियो रोबर्टो बुर्ले मार्क्स। नहीं पूछा जाएगा। वर्ल्ड का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जिसका नाम है वर्टीपोर्ट, इसको ओपन किया गया है इंग्लैंड में। ग्लोबल रिपोर्ट है फूड क्राइसिस के बारे में, इसको रिलीज करता है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। इसमें बताया कि लगभग 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज़्यादा वर्स्ट फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं। मतलब 2020 में जितना लोग किया था उससे 40 मिलियन ज़्यादा है 2021 में। और उसके अलावा लगभग दुनिया में 193 मिलियन पीपल, जो कि 53 कंट्री में है, वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं। बस मतलब खाने के लिए ही नहीं है कुछ, न्यूट्रिशनल तो छोड़ो। और इन अफ्रीका की एक कंट्री है, आपको पता है, इजिप्ट, ठीक है ना, जहाँ से गुजरते हैं कौन? स्वेज कनाल गुजरता है। और इसने 5 टन वीट इंडिया से लेने के लिए एग्रीमेंट साइन किए हैं। उसके इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है डॉक्टर कमल वाबा, इनको सिलेक्ट किया गया है अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए, तो इनको कमल बाबा को। क्लियर? तो इतना ही है मई महीने के करंट अफेयर्स में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम अप्रैल डिस्कस करेंगे। क्लियर? एक बार ये देख लीजिए, ये सारे कोर्स है। इसमें कैसे वीडियो मिलेंगे मैं बता देता हूँ। आपको टेलीग्राम पे अनलिस्टेड प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें अनलिस्टेड वीडियो मिलेगी। आपको लिंक के बाद ही प्लेलिस्ट खोल सकते हो। हर चैप्टर का, जैसे क्राउन जीएस की बात करते हो, हर चैप्टर का आपको वीडियो मिलेगा और एड फ्री वीडियो मिलेगी। और अभी तो हम पीडीएफ भी बना रहे हैं, क्योंकि पहले हम क्राउन जीएस का एक एक चीज़ का, एक एक टॉपिक का पिक्चर के साथ वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। पीडीएफ उसका नहीं देते थे। पीडीएफ क्यों नहीं देते थे? क्योंकि पीडीएफ और बुक लगभग 2 नोट्स आपको हो जाते हो। अगर क्राउन आप कर रहे हो या लूसेंट कर रहे हो, दोनों में से कोई भी आप कर रहे हो तो आराम से इस वीडियो को ले सकते हो। या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, दोनों में से कोई नहीं है तो आप वीडियो से नोट्स बना लेना। अब हम पीडीएफ बना रहे हैं जिसमें हम क्राउन का, लूसेंट का कंटेंट, जो दोनों में रिपीट नहीं हो रहे वो कंटेंट, उसके अलावा घटना चक्र, इन तीनों के कंटेंट को मिला के एक कंटेंट बना रहे, वो पीडीएफ हम शेयर करेंगे। अब चाहे किसी भी ग्रुप में रहो, उस ग्रुप में आपको वो मिल जाएगा पीडीएफ। तो मिलते हैं फिर से। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो भी नंबर है आप वहाँ पे मैसेज कर लेना, आपको सारा पता चल जाएगा। थैंक यू।